गरीब किसान और अमीर किसान। हिस्सा अव्वल। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां मिट्टी में पसीना मिलाकर लोग अपनी किस्मत गाते थे। इस गांव का नाम था चुकनूरपुर। नूरपुर कोई बड़ा गांव नहीं था। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और चारों तरफ दौर तक फैले हुए खेत। यहाँ के लोग सादा थे, गरीब किसान रहमत। मगर उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रहमत। रहमत के पास सिर्फ 2 एकड़ बंजर सी जमीन थी। न उसके पास ट्रैक्टर था, न मोटर, न जदीद खाद। सिर्फ एक पुराना हल, एक कमजोर बैल और अल्लाह पर यकीन। रहमत का घर कुछ ही ईंटों से बना था। छत पर पुराना टीन रखा हुआ था जो बारिश में टिपकता रहता। इसके घर में एक बीमार माँ, बीवी आयशा, 2 छोटे बच्चे। रहमत सुबह फजर से पहले उठता, माँ के पांव दबाता, बीवी को तसल्ली देता और फिर हल उठाकर खेत की तरफ चल पड़ता। सूरज निकलने से पहले उसका पसीना जमीन में गिरने लगता। उसके हाथों में छाले थे, कंधों में दर्द और पैरों में जख्म, मगर उसकी जबान पर शिकवा नहीं था। वो अक्सर कहता, जमीन माँ होती है, इसे जितना दो इतना लौटाती है। अमीर किसान सलीम। इसी गांव में एक और किसान था जिसका नाम था सलीम। सलीम के पास 20 एकड़ जरखीज जमीन, 3 ट्रैक्टर, मोटर, मजदूर, शहर में पका घर। सलीम का घर पक्की ईंटों का था। इसके बच्चों के हाथों में मोबाइल और बीवी के पास सोने के जेवर। सलीम खेतों में कम जाता, अक्सर शहर में रहता। लोग सलाम करते क्योंकि वो अमीर था। वो अक्सर फख्र से कहता, पैसा हो तो जमीन खुद बोलती है। बदलता मौसम, बादल आते मगर बरसते नहीं थे। जमीन में दुराड़ें पड़ने लगे। बूढ़े लोग कहने लगे, ये कहत के आसार हैं। रहमत ने ये सुना तो मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज खेत के किनारे खड़ा होकर अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मेरे बच्चों का रिज्क इन खेतों से जड़ा है, मेहनत बे मुकाबला गुरूर। रहमत ने फैसला किया, कनवा साफ करवाएगा, पानी बचाकर इस्तेमाल करेगा, रात को भी खेत देखेगा। उसने अपनी बीवी के जीवर गिरवी रख दिए ताकि कनवा ठीक हो सके। आयशा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कहा, अगर मेहनत से फसल बचे तो जीवर दोबारा आ जाएंगे। इधर सलीम ने कहत की बात सुनी तो हंसा, मेरे पास तो पैसा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो शहर चला गया। पहली आजमाइश। कुछ ही दिनों में बारिश मुकम्मल तौर पर रख गई। खेतों में मिट्टी उड़ने लगी, पौधे मुरझाने लगे। रहमत रात को भी खेत में बैठा रहता, पानी बूंद बूंद देता। उसके हाथ कांपते मगर दिल मजबूत था। सलीम के खेतों में मजदूर आए मगर पानी न होने पर काम छोड़ गए। मोटर बंद, खेत सूखे और सलीम को खबर भी न हुई। इंजाम की शुरुआत। महीनों बाद जब फसल कटने का वक्त आया तो फर्क साफ नजर आ रहा था। रहमत की फसल कम थी मगर जिंदा थी। सलीम की फसल ज्यादा थी मगर बर्बाद। रहमत ने सजदा शुक्र अदा किया। सलीम ने सर पकड़ लिया,